हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ITI माहौल दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको फोर्थ चैप्टर मार्किंग और लेआउट कर पढ़ा रहा था, उसमें आज हम टॉपिक लिए हैं पंच, कि पंच क्या होता है। तो ये मेरा इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 4 का जो है 9वां वीडियो है। ठीक है, पंच। तो पंच क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा पंच मैं पंच के नीचे एक फिगर दिखला रहा हूँ कि पंच एक्चुअली में क्या है। तो पंच जिस तरह से हम लोग फिटर सेक्शन में हम लोग मार्किंग कर लेते हैं सरफेस प्लेट पर रख कर सरफेस गेज के द्वारा। सरफेस प्लेट रहता है सर, इससे पहले वाले वीडियो में मेरा सरफेस गेज के को आप देखे होंगे। तो सरफेस गेज जो है हम क्या बोले थे, एक मार्किंग टूल से जिससे हम मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग तो हम सरफेस गेज से कर देते हैं। तो मार्किंग करने के बाद उसको परमानेंट मार्किंग, पक्का मार्किंग के लिए हमको पंचिंग का दरकार पड़ता है। तो पंचिंग एक प्रोसेस है, पंचिंग एक प्रक्रिया है। पंचिंग प्रक्रिया हम पंच के द्वारा करते हैं। आप मतलब समझ लीजिए कि मान के चलते हैं वो मार्किंग कर लिए, ठीक है। तो हम तो मेटल सरफेस रहता है मेरा ना, हम लोगों का फीटर सेक्शन में मेटल का जॉब रहता है। तो मेटल का जॉब पर अगर हम चूना का लेप लगाकर उस पर हम मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ITI के लड़के लोग क्या करते हैं, चॉक को भिंगा के उस पर रगड़ते हैं, उसके बाद सूखने देते हैं, उसके बाद उस पर सरफेस गेज के द्वारा मार्किंग हो जाता है। ड्राइंग एक तैयार हो जाता है, एक लेआउट मेरा उस पर बन जाता है। अब वो लेआउट को अगर हम मशीनिंग क्रिया के लिए हम अगर प्रैक्टिकल हॉल में गए बिना पंचिंग किए हुए, तो क्या करेगा, लड़के लोग क्या करते हैं, हेक्सा चलाएंगे या फाइलिंग करेंगे। तो हेक्सा अगर चलाते हैं तो उसमें कूलेंट का दरकार पड़ता है। अगर पानी दे दिया जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो वो ना मिटे, मार्किंग ना मिटे, उसके लिए हम परमानेंट मार्किंग का उपाय करते हैं। जो परमानेंट मार्किंग हमको पंचिंग के द्वारा पूरा होता है। तो पंचिंग तब होगा जब मेरे पास एक पंच होगा। तो पंच ये है। तो पंच का महत्व क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि पंच क्यों किया जाता है। ताकि हम प्रैक्टिकल के समय हम प्रोसेस अगर हम उस पर मशीनिंग क्रिया करने लगे तो वो मेरा जो लेआउट है, जो मेरा ड्राइंग है, जो मेरा मार्किंग किया हुआ है, वो मिट ना जाए। इसके लिए हमको परमानेंट मार्किंग का दरकार पड़ता है। वो परमानेंट मार्किंग हमको पंचिंग के द्वारा मिल जाता है, ठीक है। तो पंचिंग एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस हम पंच के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो पंच में क्या होता है, एक हेड होता है जिसमें हैमर चलता है, एक बॉडी होता है जो नर्लिंग किया हुआ रहता है, ये बॉडी जो है मेरा नर्लिंग किया हुआ है, और एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि पंच एक मार्किंग टूल है, पहला बात। दूसरा, यह क्या है, हाई कार्बन स्टील का बनता है। जब हम हैमर चला रहे हैं इस पर तो आप समझ सकते हैं कि ये मजबूत लोहा का होना चाहिए। तो ये हाई कार्बन स्टील का होता है। तो यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तीसरा बात क्या हो जाएगा इसमें कि इसके पार्ट्स नेम लिख सकते हैं कि इसमें पंच में क्या होगा, एक हेड, बॉडी तथा पॉइंट होता है। चौथा बात, हम सिर्फ अभी पंच के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है।
टाइप्स ऑफ पंच अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ पंच बता रहे हैं। पंच क्या है, तो एक मार्किंग टूल्स है। पंच हाई कार्बन स्टील यानी मटेरियल के बाद, मटेरियल क्या चीज का रहता है, ये किस मटेरियल का बना है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पंच में क्या क्या इसका पार्ट्स होता है, तो हेड होता है, बॉडी होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि पंच के बॉडी नर्लिंग किए होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसे हाथ से पकड़ने यानी कि ग्रिपिंग बहुत अच्छा बना रहे, इसके लिए नर्लिंग क्या हो जाता है, पकड़ने में आसानी हो। नर्लिंग किया हुआ बॉडी ग्रिपिंग अच्छा रहता है, इस वजह से इसको नर्लिंग किया हुआ बनाया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, बात तो लास्ट में आके यही रुक जाता है कि पंच का क्या काम है। तो लिख सकते हैं कि पंच के द्वारा हम किसी भी मार्किंग किए हुए सरफेस पर हम उस मार्किंग को परमानेंट मार्किंग में पंच के द्वारा मार्किंग में बदलते हैं। तो किससे बदलते हैं, पंच के द्वारा। मेरा कहना यही है कि आप, ठीक है, आप स्क्राइबर मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक या सरफेस गेज, 3 नाम है सरफेस गेज का, इससे पिछले वाले वीडियो में देखिएगा। तो हम सरफेस गेज के द्वारा मार्किंग कर लिए, लेकिन उस मार्किंग के द्वारा अगर हम जॉब को तैयार करने के लिए वर्कशॉप में जाएंगे तो वो हो सकता है कि मार्किंग मेरा मिट जाए। तो वो ना मिटे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मार्किंग हम पंचिंग के द्वारा, जो पंचिंग प्रोसेस है उसके द्वारा, पंच के द्वारा हम पंचिंग करके परमानेंट मार्किंग कर लेते हैं। अब उसके बाद वो मिट भी जाता है तो हमको पता चलता है कि हमको इस पंच जो डॉट डॉट रहता है, मान के चलिए मेरा ये एक सरफेस है, सरफेस प्लेट है, इसमें हमको स्क्वायर फिटिंग चाहिए, मतलब ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे पॉइंट बना के, ठीक है, पंचिंग कर लेंगे मार्किंग के बाद। तो ये मेरा मिट भी जाएगा, तो क्या होगा ना, हमको ये पता चलेगा कि ये पार्ट हमको निकालना है और ये एक अलग से पार्ट बना के इसमें फिट कर देना है, तो स्क्वायर फिटिंग हो जाएगा। तो ये पंचिंग हमको इस वजह से चाहिए ताकि ये मेरा रेखा मिट भी जाए, तो मेरा ये पॉइंट जो है हमको दिशा देते रहे, बताते रहे कि हमको कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप पंचिंग और पंच के बारे में जान गए कि पंच के द्वारा पंचिंग होता है। तो पंच क्या है, एक मार्किंग टूल्स है, ठीक है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, मटेरियल का बात कर रहा है कि ये हाई कार्बन स्टील का होता है। पंच में एक हेड होता है ऊपर जहाँ पे आपको हैमर चलाना है, एक बॉडी होगा और पॉइंट होगा, ठीक है। पंच के बॉडी क्या होता है, नर्लिंग किया हुआ रहता है इस तरह का, उससे क्या होता है, ग्रिप मिलता है, पकड़ने में ग्रिप होता है, मतलब स्लिप नहीं करेगा हाथ से। और पंच के द्वारा हम किसी भी मार्किंग किए हुए सरफेस पर
हम उस मार्किंग को परमानेंट मार्किंग में बदलते हैं। इस तो ये हो गया पंच, ठीक है। पंच का मान के चलिए इंट्रोडक्शन हो गया, मटेरियल के बारे में पता चल रहा है आपको, हाई कार्बन स्टील का रहता है, ये मार्किंग टूल्स है ये भी पता चल रहा है, इसका पार्ट्स नेम क्या क्या है, हेड, बॉडी और पॉइंट है, और पंच क्या करता है वो भी पता चल रहा है कि मार्किंग को परमानेंट मार्किंग में पंच बदलता है। अब टाइप्स ऑफ पंच, टाइप्स ऑफ पंच, वर्क के हिसाब से पंच 10 प्रकार के हैं, ठीक है। पंच आप को हम यहाँ पे दिखाते हैं कि पंच देखिए, ये मेरा पंच है, ठीक है। बॉडी को ध्यान से अगर देखिएगा तो डॉट 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 पूरा मतलब नर्लिंग क्या हुआ रहेगा, ठीक है। ये हेड है और ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। ये सेंटर पंच है, इसका पॉइंट जो है ना, इसका पॉइंट देखिएगा बहुत छोटा रहता है, तो समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री में है, ठीक है। इसका पॉइंट जो है, इसका एंगल सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। तो एक नंबर में हम अभी आपको दिखाए सेंटर पंच, ये क्या करता है, कार्य के अनुसार हम बता रहे हैं कि 10 तरह का होता है, तो ये कुछ करता होगा, सेंटर वर्ड लिखा हुआ है, तो सेंटर वर्ड का मतलब हो गया कि एक सेंटर पॉइंट देता होगा ये। तो किसी भी सरफेस पर अगर हम ड्रिल करने के लिए जाएं, तो जिस पॉइंट में हमको ड्रिल करना है, ड्रिल मशीन होता है ना, बेस ड्रिल मशीन होता है, हैंड ड्रिल मशीन होता है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन होता है, एक हैंड ड्रिल मशीन ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रिक वाला हैंड ड्रिल मशीन होता है। तो पिलर टाइप जो ड्रिल मशीन होता है, जो आप बेस में रहता है, वो आप वर्कशॉप में देखे होंगे, वेल्डिंग शॉप में देखे होंगे, तो वहाँ पे वो ड्रिलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है वेल्डिंग शॉप में। तो ड्रिलिंग करते समय एक पंच होना चाहिए जो कि वो मार्क देना, अगर ये मान के चलिए ये सरफेस है मेरा और हमको यहाँ पर पंच, यहाँ पे एक ड्रिल करना है, एक होल करना है, तो होल करने के लिए पॉइंट अगर पंच सेंटर पंच अगर लग जाता है तो क्या हो जाएगा ना, ये क्या करेगा, 90 डिग्री का ये पॉइंट जो बनता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और वो जो ड्रिल बीट है, जो ड्रिल मशीन में ड्रिल बीट जो रहता है वो इधर उधर स्लिप नहीं करेगा, आपका एग्जैक्ट वहां जाके बैठ जाएगा और ड्रिल कर देगा। तो हम यही समझा रहे थे कि सेंटर पंच क्या करता है। तो जब ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है उस समय आपको ये पंच का दरकार पड़ेगा, ठीक है, सेंटर पंच का। अब आ जाइए डॉट पंच। डॉट पंच आईटीआई में, अच्छा सॉरी, सेंटर पंच के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि यह पंच किसी भी जॉब के ड्रिलिंग प्रक्रिया से पहले ड्रिलिंग पॉइंट पर एक निशान लगाने के लिए उपयोग
उपयोग में लाया जाता है तथा इसका एंगल पॉइंट 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। इसका जो पॉइंट है, मान के चलिए यही है सेंटर पंच, तो सेंटर पंच का जो ये जो कोण मान देखिए, जैसे कि ये जो कोण बनेगा ये और इधर वाला, ये 45 और ये 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे जो आता है, तो ये वाला जो है एकदम टोटल 90 डिग्री में आएगा, 45 में। तो पॉइंट जो पॉइंट बनता है, जो गड्ढा होता है मेटल सरफेस पर, वो आपका 90 डिग्री में रहेगा, ठीक है। और इसका उपयोग के बारे में हम बता रहे हैं कि यह पंच किसी जॉब के ड्रिलिंग प्रक्रिया से पहले ड्रिलिंग पॉइंट, जहाँ पे ड्रिल करना है, पर एक निशान लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। वो निशान जरूरी है ताकि ड्रिल बीट मेरा इधर उधर स्लिप ना करे, ठीक है। अब आ जाइए डॉट पंच। डॉट पंच सेंटर पंच के ही जैसा होता है, लेकिन उसका पॉइंट जो होता है, उसका पॉइंट का एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। और इसका उपयोग आईटीआई में या फिर आप जनरल वर्कशॉप में, जहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है मेटल पर, उस पे पंचिंग, मतलब उसका जो ड्राइंग है उसको परमानेंट पंचिंग के लिए ये डॉट पंच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस पंच का उपयोग परमानेंट मार्किंग के लिए होता है। और इसमें बात ये भी लिख सकते हैं कि इसका एंगल पॉइंट 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसका उपयोग जान रहे हैं, परमानेंट मार्किंग के समय इसका उपयोग किया जाता है, और यह 60 डिग्री का होता है, ठीक है, डॉट पंच। अब आ जाइए प्रिक पंच, 3 नंबर। प्रिक पंच थोड़ा लंबा और थोड़ा, डॉट पंच और सेंटर पंच से थोड़ा सा लंबा और थोड़ा पतला रहता है, ठीक है। और पतला रहता है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा का मोटाई का प्लेट पर इसको नहीं पंचिंग करना है इस पंच के द्वारा, ठीक है। ये कम थिकनेस वाला जो प्लेट होगा उस पे ये पंचिंग की प्रक्रिया इससे करेंगे, ठीक है, प्रिक पंच के द्वारा। और इसका जो एंगल पॉइंट होता है वो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रिक पंच इस पंच के द्वारा देखिए, सब अलग अलग करके हम जो आपको बता रहे हैं, तो इसमें आपको मतलब समझने में आसानी हो रहा है कि कौन कौन सा पंच है और पंच का क्या उपयोग है, ठीक है। तो इस पंच के द्वारा हम ज़्यादा हार्ड सरफेस पर मार्किंग नहीं करते हैं।
इससे हम, लोहा पे नहीं होगा, ठीक है, तांबा, एल्युमिनियम, और पतला सीट जो है पतले धातु के सीट पर इससे पंचिंग करते हैं, यानी मुलायम धातु पर ये इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका जो है, इसका एंगल पॉइंट 30 डिग्री का होता है, सही है। अब आ जाइए, 3 नंबर हो गया, ब्रेक पंच 30 डिग्री, थोड़ा सा डॉट और सेंटर से थोड़ा बड़ा, थोड़ा पतला, और इसका एंगल पॉइंट 30 डिग्री, और ये ज़्यादा हार्ड सरफेस पे ब्रेक पंच इस्तेमाल नहीं होगा, ये मुलायम सरफेस पर इस्तेमाल होगा। अब आ जाइए 4 नंबर, ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच, ऑटोमेटिक वर्ड से आपको लग रहा होगा कुछ ऑटोमेटिक है इसमें इस पंच में कुछ ऑटोमेटिक वाला बात है, तो सही बात है, ऑटोमेटिक वाला ही बात है। इसमें क्या होता है ना, हैमर चलाने का दरकार नहीं पड़ता है इस पंच पर, ठीक है। यह पंच, इस पंच पर हैमर को आपको हेड पर नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है ना, एक स्प्रिंग होता है अंदर में, और एक स्टील का जो है एक रॉड टाइप का छोटा जैसा रहता है, उसमें आपको पुश कर कीजिएगा तो वो पंच का जो पॉइंट है अपने आप जो है उस पे पंच, मतलब क्या ना, एक समझिए क्या कि एक पेन है जो कि टिप टॉप वाला पेन रहता है, जो कि उसको दबाते हैं तो पेन का नीब निकल जाता है, तो बस यही है, ऑटोमेटिक पंच भी वही है कि जिस पर हमको पंच करना वहां पे ले जाके हम इसको दाब देंगे, अपने आप वो पंच बहुत फोर्स से वो नीब निकल के, वो पंचिंग का पॉइंट निकल के वो पंच मार देगा, ठीक है। तो इसमें हम यही सब लिख सकते हैं कि ऑटोमेटिक पंच में ये हैमरिंग का दरकार नहीं पड़ता है। पहला बात तो यही बात लिखिए कि इस पंच पर हैमर का चोट मारने की प्रक्रिया नहीं की जाती है, ठीक है। क्यों नहीं की जाती है भाई, तो इसमें अब लिखिए कि इस पंच में एक स्प्रिंग तथा एक स्टील रॉड अंदर में लगा होता है जो पंच के पॉइंट को आगे पुश करने यानी धकेलने में काम आता
है। ठीक है, अगला इसका जो एंगल पॉइंट होगा इस पंच के द्वारा हम 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस पंच के द्वारा हम 60 डिग्री 90 डिग्री का एंगल पॉइंट प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस ऑटोमेटिक पंच के द्वारा हम 60 डिग्री का भी हम पॉइंट ले सकते हैं और 90 डिग्री का भी हम पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें हैमरिंग का कोई गुंजाइश नहीं है, हैमर नहीं चलाना है ऑटोमेटिक पंच पर। ठीक है, अब आ जाइए, समझ में आ गया होगा ऑटोमेटिक पंच क्या होता है। जस्ट लाइक टिक टॉक करने वाला पेन। ठीक है, ऊपर से अगर आप प्रेशर दीजिएगा तो अलग नीचे जो है पॉइंट निकल के पंचिंग कर देगा। अब आ जाइए पिन पंच 5 नंबर पिन पंच के द्वारा हम कोई पंचिंग नहीं करते हैं। ठीक है, पिन पंच आपको हम दिखाते हैं, ये वाला है पंच के ही जैसा दिखेगा आपको, लेकिन इसका पॉइंट का जो कोण है ना वो एकदम मतलब कि गोलाई में रहता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट का है, पॉइंट देखिएगा इसको गौर से, तो ये पॉइंट एकदम नुकीला नहीं निकलेगा, ये एकदम सरफेस इसका प्लेन रहता है। तो करता क्या है ये पिन पंच कि आप मान के चलिए दीवार में कोई कील ठोके। ठीक है, आप एक कांटी ठोकते हैं, तो कांटी को हमको कुछ कारपेंटर लोग क्या करते हैं ना कि कांटी को कुछ लकड़ी में जब कांटी को घुसाते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा सा और घुसा दें, तो वो लोग क्या करते हैं कोई दूसरा कांटी को लेके भी ठोकना चालू कर देते हैं उसके हेड पर। ठीक है, उसके पॉइंट दूसरे वाले कांटी के पॉइंट को उसके जिसको अंदर करना उसके हेड पर रख के हैमर चलाते हैं, तो वो अंदर चला जाता है। तो थोड़ा रिस्की है, इस वजह से ये पिन पंच का इस्तेमाल मतलब क्वार्टर वाला जो पिन रहता है उसको अंदर धकेलने के लिए इस पंच का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, आई होप आपको पिन पंच का इस्तेमाल आपको पता चल रहा होगा। पंच के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये डॉट नहीं छोड़ता है, ये पंचिंग के समय में कोई डॉट नहीं छोड़ेगा, ये क्वार्टर पिन को अंदर धकेलने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सारा पंच मतलब हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है। ठीक है, मटेरियल आप देखिएगा तो हाई कार्बन स्टील का ही है, इस वजह से हम किसी में वो बात नहीं लिख रहे हैं। हम पंच क्या है वो पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि पंच क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ पंच में आपको बता रहे हैं। पिन पंच यानी कि इस पंच के द्वारा हम किसी क्वार्टर पिन को अंदर धकेलने में इस्तेमाल करते हैं, इस पंच का इस्तेमाल करते हैं धकेलने में। इस पंच के द्वारा हम किसी क्वार्टर पिन को अंदर धकेलने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप 10 पंच है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वीडियो जा रहा है लंबा, मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है, और इसका कोई एंगल नहीं होता है, पहला बात। ठीक है, आप आ जाइए, एंगल पॉइंट नहीं रहता है पिन पंच का। अब आ जाइए, इसका पिन पंच हो गया ड्रिप 5
ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट पंच। ड्रिफ्ट पंच भी पिन पंच के ही जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पिन पंच में हम आपको बताए कि सॉरी ये ऐसा रहता है, ठीक है। ये सरफेस इसका पॉइंट जो होता है कोई पूरा नुकीला नहीं होता है, इस तरह का होता है। लेकिन ड्रिफ्ट पंच में कुछ भी हो सकता है, मतलब अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। तो ड्रिफ्ट पंच में वो एक्चुअली में जिस तरह का होल है उस तरह का ड्रिफ्ट पंच का इस्तेमाल होता है, होल को क्लियर करने के लिए, होल को साफ करने के लिए। ड्रिफ्ट पंच का कुछ ऐसा भी चीज चाहिए ना हमको कि किसी होल को हमको साफ करना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट पंच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो होल टाइप्स ऑफ होल हो सकता है, ठीक है। वो चौकोर होल हो सकता है, अष्टभुजाकार होल हो सकता है, ठीक है। और गोलाई में होल हो सकता है, मतलब हाफ राउंड टाइप का गोल होल हो सकता है। तो हाफ राउंड टाइप का जो है आपका ये जो उसका पॉइंट होगा हाफ राउंड होगा। ड्रिफ्ट पंच का बात कर रहे हैं, फुल राउंड नहीं होगा, हाफ राउंड होगा। तो उस तरह का हमको कोई चीज़ चाहिए कि उसमें हम अंदर ले जाके उसको हम उस होल को साफ करें। तो ड्रिफ्ट पंच का एक ही इस्तेमाल है कि इसमें हम लिख सकते हैं, इस पंच के द्वारा हम किसी भी होल को साफ कर सकते हैं। बस ड्रिफ्ट पंच के बारे में आप यही समझ लीजिए कि इसका निचला जो हिस्सा है, इसका जो निचला हिस्सा रहता है वो अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार, चौकोर, कोई भी आकृति में हो सकता है। तो इससे वो समझ लीजिएगा कि ये ड्रिफ्ट पंच है और इसका इस्तेमाल बस छेद को साफ करने में किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ड्रिफ्ट पंच समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए 7वां, होलो पंच। होलो पंच में क्या होता है ना, होलो वर्ड से आपको लग रहा होगा कि वो खोखला टाइप का। ये जो है ना मेरा क्या होता है ना, ये बॉडी पूरा एकदम मतलब ठोस है हम लोगों का, ठीक है। कोई भी आप पिन पंच ले लीजिए, सेंटर पंच ले लीजिए, प्रिक पंच ले लीजिए, कोई भी पंच लीजिएगा तो उसका बॉडी क्या होता है ना, ठोस होता है। लेकिन होलो पंच का बॉडी खोखला होता है और उसका जो पॉइंट भी होता है आपको हम दिखा रहे हैं। ये हेड है, इसका जो पॉइंट होगा ना गोल टाइप का होगा, ठीक है। इस तरह करके, और ये भी खोखला ही होता है, ठीक है। तो बॉडी खोखला और इसका जो आप देखिए ये होलो पंच करता क्या है भाई, तो किसी भी चमड़े का सीट है तो उसमें मान के चलिए हमको होल करना है सॉफ्ट जगह पर, मतलब जहाँ पे हमको होल का दरकार पड़ेगा तो हम ये इस पंच के द्वारा हम होल करेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो छेद करने के लिए होलो पंच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इस पंच के द्वारा किसी भी सॉफ्ट सतह यानी सरफेस
सरफेस पर होल करने में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे चमड़ा, गत्ता, चमड़ा, थर्मोकोल इत्यादि। सॉफ्ट सरफेस होगा तो इसमें हम छेदा इससे हम कर सकते हैं, किससे? होलो पंच से। ठीक है, समझ में आ गया होगा होलो पंच क्या है। फिगर भी आपको समझा रहे थे, फिगर के द्वारा भी कि होलो पंच से क्या कर सकते हैं, छेदा कर सकते हैं। गोल गोल छेदा होलो पंच के द्वारा होता है। चमड़े मतलब मोची लोग रखते होंगे, वो चमड़े के जो काम करता है लेदर का, मोची हो गया आपका, जहाँ जहाँ आप जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका जहाँ पे सीट वगैरह तैयार होता है गाड़ी का, वहाँ पर तो होलो पंच का इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए बैल पंच। बैल पंच 8। बैल पंच, बैल मतलब घंटा। बैल पंच का फोटो आपको दिखाते हैं। मान के चलिए ये कोई जॉब है, इसका सेंटर निकालना है, गोलाई में जॉब है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि घंटा टाइप का है? इसमें भी पुश करने वाला का ऑटोमेटिक पंच के द्वारा। ठीक है, इसमें भी आपको कोई हैमर चलाने का दरकार नहीं पड़ता है बैल पंच में। ठीक है, इसको भी पुश करना पड़ता है और यहाँ पे ये निकल के इसमें आएगा और गोलाई में सेंटर, कोई भी गोल जॉब का सेंटर वो निकाल सकता है। गोलाई के सरफेस पर, जहाँ पे हमको गोलाई में सरफेस बेलनाकार कोई जॉब है, उसका हमको सेंटर निकालना है। थोड़ा रफ टाइप रफली बनाया है, आपको समझ में आता होगा। तो ये एक घंटा के तरह ये ऑटोमेटिक पंच टाइप का ही है और घंटा की तरह इसका आकृति होता है, इसीलिए इसको बैल पंच बोलते हैं। और ये किसी भी बेलनाकार गोल के सरफेस पर सेंटर पॉइंट में पंचिंग के लिए इस बैल पंच का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इस पंच के द्वारा किसी भी बेलनाकार जॉब की सरफेस पर सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मेरा हैंड राइटिंग आपको थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन बहुत पुराना मतलब लिखने का हैबिट है इस तरह का ही, इस वजह से थोड़ा सा हम अधिकतर में किसी में ऊपर में जो है देना भूल जाता है। ठीक है, तो ये बैल पंच क्या करता है, किसी भी बेलनाकार आकृति का सरफेस, ऊपर वाला सरफेस का सेंटर पॉइंट पे पंच अगर करना हो तो बैल पंच का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है और बस ऑटोमेटिक पंच की तरह ही पुश, ऊपर से पुश करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाइए 8 हो गया।
9 नंबर में लेटर पंच और 10 नंबर में नंबर पंच। लेटर पंच, नंबर पंच क्या चीज़ है बता रहे हैं। ये एक्चुअली में इसका बॉडी जो है ना, लेटर पंच हो या नंबर पंच हो, स्क्वायर में मिलता है, चौकोर में, ठीक है। पंच के तरह ही होता है, लेकिन उसका इसका जो पॉइंट पर लेटर में क्या होगा ना, 0 से लेके 9 तक का डिजिट वो वहाँ पर इसका पॉइंट पर आता है। और नंबर में लेटर में ए से लेके जेड तक रहता है और नंबर में 0 से लेके 9 तक रहेगा। तो अब देखिएगा कि बाइक में आपका बॉडी चेसिस नंबर लिखा हुआ रहता है, बाइक में चेसिस नंबर। जब आप बाइक खरीद रहे हैं या कोई भी इंजन में देखिएगा चेसिस नंबर रहता है, तो वो कैसे रहता है, बस लेटर पंच और नंबर पंच का ही इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ठीक है। पंचिंग के द्वारा वो इस तरह से वो और ये भी बात है इसमें, एक बात और है कि इसमें बार बार हैमर चलाना नहीं है, एक ही बार हैमर चलाना है और वो पंच, वो लेटर हो या नंबर हो, वो उग जाना चाहिए, उसमें गड्ढा हो जाना चाहिए उसमें, ठीक है। तो एक ही बार हैमरिंग होता है इसमें, लेटर और नंबर पंच में बार बार हैमर नहीं चलता है इसमें। एक बार रखिए और जोर से मार दीजिए हेड पर उसके, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप समझ गए। इसमें हम आपको लिख के बताने का दरकार नहीं है कि लेटर पंच क्या होता है, नंबर पंच क्या होता है। और फीटर सेक्शन का जो जॉब बनता है फीटर में, हम लोगों के ट्रेड में, तो फीटर में जब जॉब बनेगा तो हम लोग भी जब उसका जो प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है तो जो एक प्लेट होता है उसमें जो भी जो है फिटिंग जॉब बनाता है, उसके बाद लड़के को बोलते हैं कि आप ईयर लिखो जिस ईयर में हो, उसके बाद अपना रोल नंबर पंच कर दो FT लिख कर। FT का मतलब हो गया फुल फॉर्म, मतलब फीटर हो गया, और उसके बाद डैश दो, सेशन लिख दो और रोल नंबर लिख दो। तो वो जब उसमें पंचिंग कर देता है तो लड़के को लगता है कि ये मेरा खुद का जॉब है, मेरा रिकॉर्ड रहेगा, पंच कर दिए हम। तो पंच यही है कि हम किसी भी चीज़ में हम अपना छाप को छोड़ सकते हैं, उसके लिए पंच होता है, लेटर पंच और नंबर पंच। किसी भी तरह का छाप हो, ABCD या अपना नाम लिख दें या कुछ भी लिख सकते हैं। तो बस पंच आपको समझ में आ गया होगा। 10 प्रकार का होता है, सेंटर पंच, डॉट पंच, ब्रिक पंच, पिन पंच, होलो पंच, ड्रिफ्ट पंच, आपका ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक पंच, लेटर पंच और नंबर पंच, ठीक है। एक बार हम लिख के भी आपको बता दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि सर क्या क्या पढ़ा है। 1 नंबर में आपको सेंटर पंच पढ़ा है, 2 नंबर में पढ़ा है डॉट पंच, 3 नंबर में पढ़ा है आपका ब्रिक पंच, 4 नंबर में आपको ऑटोमेटिक पंच पढ़ा है, 5 नंबर में आपको पिन पंच पढ़ा है, 6 नंबर में आपको ड्रिफ्ट पंच पढ़ा है, 7 में आपको ड्रिफ्ट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, पिन हो गया, होलो पंच पढ़ा है, 8 में होलो हो गया, और एक बच रहा है बैल पंच पढ़ा है, और 9वां आपको लेटर पंच, और 10 नंबर में नंबर पंच। हो सकता है 1-2 इधर उधर पढ़ा दिया हूँ, लेकिन इतना ही पंच होता है 10 प्रकार के। और 10 प्रकार के पंच में हम बता ही दिए आपको हर एक पंच को लेके कि सेंटर पंच बाबू कोई भी जब ड्रिल करेंगे तो उस समय ड्रिल बीट को सेंटर में लाने के लिए हम
एक पंच कर लेंगे, उसके बाद ड्रिल करेंगे। ठीक है, डॉट पंच में क्या करते हैं हम लोग, मार्किंग, परमानेंट मार्किंग आईटीआई में हो या कहीं भी सरफेस प्लेट पर अगर मार्किंग करने के बाद पंचिंग का समय आएगा तो हम, ये 90 डिग्री है, सेंटर पंच 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ऑटोमेटिक पंच आपको हम बता रहे थे कि 60 और 90 दोनों रहता है। पिन पंच का कोई डिग्री नहीं होता है, ड्रिफ्ट का भी नहीं, होलो का भी नहीं, बैल का भी नहीं, बैल मानते हैं ठीक है, ये भी 60 और 90 डिग्री। ठीक है, लेटर और नंबर का तो कोई बात ही नहीं। तो डिग्री को भी याद रखिएगा कि सेंटर पंच 90 डिग्री, सेंटर मतलब 90, डॉट पंच 60 डिग्री, प्रिक पंच 30 डिग्री। ऑटोमेटिक में आप 60 और 90 दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन पंच आपको हम बता रहे थे कि कोई भी अच्छा, डॉट पंच अभी वो बता रहे थे, डॉट पंच में आप परमानेंट मार्किंग कर के समय, पंचिंग के समय में हम डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं। प्रिक पंच में हम बता रहे थे कि ये सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा हार्ड सरफेस पर इस्तेमाल नहीं करना है, ये लंबा होता है, ये पतला भी होता है, इस पे मतलब 30 डिग्री का होता है, या ये भी फाइन डॉटिंग लाइन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक पंच आपको बता दिया गया था कि क्या है। पिन पंच हम बता रहे थे कि आपको कोई भी होल में अगर कोई कील को घुसा रहे हैं तो उस कील को और अंदर करने के लिए पिन पंच का इस्तेमाल करेंगे। ड्रिफ्ट में हम बताए थे कि ड्रिफ्ट पिन का ही एक रूप है, लेकिन पिन क्या होता है, गोलाई में रहता है। ड्रिफ्ट का कोई आकार नहीं है, बॉडी गोलाई में रहेगा, लेकिन आगे का पॉइंट अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, चकोर, अष्टकोर, षष्ठकोर कुछ भी हो सकता है ड्रिफ्ट का। तो वो भी अंदर, मतलब कोई भी होल को साफ करने के लिए ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। होलो बता दिए कि बॉडी इसका खोखला होता है होलो पंच का, और ये छेद करने में इस्तेमाल होता है। चमड़ा वगैरह सॉफ्ट गत्ता होता है, जहाँ पे गत्ता का काम होता है, कॉपी ओपी का बाइंडिंग का जहाँ काम होगा, या मोची वाला जो लेदर शॉप वाला जो काम होगा, वहाँ पे होलो पंच का इस्तेमाल होगा। बैल पंच बस ऑटोमेटिक पंच के जैसा ही है, लेकिन बैल पंच में क्वालिटी क्या है कि ये सिर्फ बेलनाकार आकृति में जो जॉब है उसका सरफेस पर, उसका सेंटर पॉइंट में पंचिंग के समय बैल पंच का इस्तेमाल करेंगे। और लेटर पंच और नंबर पंच हम बताए थे कि कहीं पर आपको अपना कुछ छाप छोड़ना हो तो लेटर पंच और नंबर पंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पंच सारा चीज समझ में आ गया होगा पंच के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपका मेरा जो भी वीडियो आपको आगे आने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलता रहे। धन्यवाद।